अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार वहां के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा 3 दिनों का है। वो श्रीनगर में है, जहां गृह मंत्री ने सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे। ये बैठक उस वक्त में हो रही है जब आतंकियों ने कश्मीर घाटी में कई टारगेटेड किलिंग्स की हैं, कई मुठभेड़ हुए हैं। इन हमलों के बाद कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों, कामकाजी लोगों में खौफ का माहौल है। बैठक से पहले श्रीनगर पहुंचने के बाद अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। गृह मंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी फातिमा परवेज को सरकारी नौकरी दी। और सुरक्षा बैठक के बाद आज अमित शाह श्रीनगर से शारजाह की सीधी फ्लाइट का उद्घाटन भी करेंगे। नीता शर्मा हमारी सहयोगी श्रीनगर में मौजूद हैं। नीता, ये जो उच्च स्तरीय बैठक चली है, काफी लंबी बैठक चली है, क्या खबर मिल रही है आपको? कदमनी, बस अभी 5 मिनट पहले ही ये बैठक खत्म हुई है। लगभग 4.5 घंटे के करीब ये बैठक चली हुई है। लंबी बैठक थी क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स ने अपना जो सच है वो केंद्रीय गृह मंत्री को बताया, अपना जो प्रेजेंटेशंस हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री को बताया। ये बताया जा रहा है कि जो सिविलियन किलिंग्स को लेकर जो बात हुई है, सिविलियन किलिंग्स को लेकर जो पहले 32 सिविलियन किलिंग्स हुई थी इस साल अभी तक, इसी करस्पॉन्डिंग ईयर में जो 41 सिविलियन किलिंग हुई थी 2020 में, इसे लेकर गृह मंत्री ने काफी चिंता जताई। क्योंकि उनका ये कहना था, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये नैरेटिव रहा है कि कश्मीर घाटी जो है वो सभी लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन जब जैसे आसपास में किलिंग हो रही है उसे लेकर जो चिंता है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने जताई है। इसे लेकर एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाने की बात हुई है। साथ में इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स, क्योंकि जो मल्टी एजेंसी सेंटर है उसके आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 14 बिड्स हुए हैं, लेकिन 14 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इतने प्रोलॉन्ग्ड इनकाउंटर्स हो रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन इनकाउंटर चलते जाते हैं, और साथ में जो सेना को भी क्षति काफी पहुंची, कई हमारे जवान मार्टर्स हुए हैं। इस बारे में सवाल उठाया गया कि अपनी स्ट्रैटेजी को क्या रिवर्क करने की जरूरत है। रेडिकलाइजेशन को लेकर सरकार हमेशा दावा करती रही है कि अब यहां पे जो हालात हैं वो बदले हैं, लेकिन हाल फिलहाल के जो मामले हुए उन्होंने फिर दिखा दिया कि जिस तरह से जो पिस्टल शूटिंग्स हैं सामने आई, जो नौजवान हैं, क्योंकि पुलिस का खुद का कहना था कि नौजवान आइसोलेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, पिस्टल लेकर आते हैं, गोली मारकर फिर आम भीड़ में मिल जाते हैं, जिससे साफ लगता है कि जो रेडिकलाइजेशन का स्तर है वो काफी गहरा हो गया है। इसको लेकर भी जो चिंता है केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है वो जताई। आंकड़ों के ऊपर डिस्कशंस हुई। अभी जैसे कि आप बता रही थी कि उन्होंने एक फर्स्ट फ्लाइट टू शारजाह जो है वो इनॉग्रेट की है, और साथ में वो यूथ के कुछ नुमाइंदों से भी मिल रहे हैं, क्योंकि घाटी में सबसे बड़ी चिंता यूथ को लेकर है, लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो नौजवानों का गुस्सा है वो बहुत जल्दी वायलेंस में भी कई मामलों में तब्दील हुआ है। उसे कैसे रोका जाए, क्योंकि सरकार ने कई आउटरीच प्रोग्राम्स जो हैं वो बेशक से चलाए हुए हैं, लेकिन क्या वो उन तक पहुंच पा रहे हैं, ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। कल केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो जम्मू जाएंगे, जहां पे जनसंवाद, वो एक पॉलिटिकल रैली करेंगे। कल रात वो वापस आ जाएंगे और सोमवार को यहां पे पंचों से मिलेंगे, सरपंचों से मिलेंगे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स से मिलेंगे, क्योंकि उनको भी ये एहसास दिलाने की और उन्हें ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान जो है वो केंद्र रख रहा है। वो बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए बेशक से, लेकिन उनका ध्यान जो है वो केंद्र सरकार रख रही है, और उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। तो ये एक लंबा उनका दौरा है, पहला दौरा है 2019 के बाद, काफी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी बेशक से धीरे धीरे जो है वो शुरू हो रही है, लेकिन कल मैंने फॉर्मर डिप्टी सीएम जो मुजफ्फर बेग हैं उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि जो डीडीसी चुनावों के बारे में जो केंद्र हमेशा दावा करता रहता है, फंड्स के बारे में, वो जमीन तक अभी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अफसर लोग जो हैं वो मंत्रियों की आवाभगत में ही जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा 70 मंत्री जो हैं वो कश्मीर घाटी में आए हैं, तो इसे लेकर उन्होंने भी चिंता जताई थी। बहुत शुक्रिया नीता इस विस्तृत जानकारी के